उसके 6 गुण बनाए उन्होंने। सपच सत्व, विपच असत्व, असिद्ध साधकत्व, अबाधित विषयत्व और असत्य प्रतिपक्षत्व। ये भी याद करना थे आपको। तत्र साध्य धर्माधारो धर्मी पक्षा। ये बहुत सुंदर है। उनमें तत्र यानी उनमें साध्य धर्माधारो, साध्य धर्म का आधार, साध्य धर्म का आधार धर्मी। साध्य जो तुम्हारा धर्म है उसका आधार कौन होगा? धर्मी। जैसे हम सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञान दर्शन गुण है, तो गुण का आधार क्या है? गुणी। गुणी कौन है? आत्मा। तो ये जो धर्मी है, आत्मा क्या हो गई? धर्मी। यही पक्ष है, यही पक्ष है। जो शादी का आधार है, जो शादी का आधार है वो धर्मी है, वही पक्ष है। ठीक है, पक्ष धर्मी एक ही है। और प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी कैसा होता है? प्रसिद्ध होता है। धर्मी प्रसिद्ध होता है, अपना पक्ष है वो प्रसिद्ध है। क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी प्रतिज्ञा ही कहना पड़ेगी, वो अंत तक प्रतिज्ञा को ही दोहराना पड़ेगा, अन्यथा प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। और प्रतिज्ञा की हानि हुई तो तुम्हारे सारे विषय की हानि, पक्ष की हानि। प्रसिद्ध यानी जगत को बोध विख्यात, जिसको आप कथन कर रहे हो। जैसे कि आपने कहा है मैं डॉक्टरेट करना है, आत्मा धर्मी है, वो प्रसिद्ध है। आपको डॉक्टरेट करना है तो आप कितनी छुपा लो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा किस विषय पर कर रहे हैं आप। अपना पक्ष आपको बोलना ही पड़ेगा। पक्षाभास कहलाएगा। आपका जब भी शास्त्र करने जाओगे तो आपका जैन दर्शन कहता है हमको 5 और 6 की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रतिज्ञा हेतु बस अपना पक्ष रखिए, उसकी सिद्धि कीजिए। सुसिद्धम परासिद्धम साध्यम, इसको ध्यान रखो। सुसिद्धम परासिद्धम, सुसिद्धम परासिद्धम, बोलो एक साथ। सुसिद्धम परासिद्धम साध्यम, सुसिद्धम परासिद्धम साध्यम। स्व के लिए सिद्ध है, पर के लिए असिद्ध है। इष्टमाद मुसिद्धम साध्यम, इष्टमाद मुसिद्धम साध्यम, इष्टमाद मुसिद्धम साध्यम, इष्ट असिद्ध साध्य। हाँ, तो उसकी दूसरी जो चीज प्रसिद्ध है ना, उसमें हमें दूषण लगाना है, वो अपनी में भूषण लगाना है। आप शास्त्र करने गए क्यों? प्रतिवादी के लिए उसके सारे गुणों पर तुम्हें दोष निकालना है, और आपको अपने सारे दोषों में गुण निकालना है, और उसको तुम विजय करके आओगे तो तुम विजयी कहलाएंगे। आप प्रसिद्ध का अर्थ यहाँ पे सिद्ध करना नहीं कहलाएगा ना, यहाँ की प्रसिद्ध कर दिया, मैं व्याख्यात कर दिया, अब हम उसको सिद्ध करते हैं। धर्मी प्रसिद्ध होना चाहिए, साध्य करने की बात नहीं है, सिद्ध करने की बात नहीं है। यहाँ सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो प्रसिद्धि की बात कर रहे हैं। हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर जब न्याय की भाषा में बैठते ना, जब न्यायालय में जाओगे तो फिर दोष और गुण गौण हो जाते हैं। आपके सिद्ध करने की योग्यता जो होगी वही तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। और सुनो, इधर देखो, साथ में तुम्हें ये भी कहना पड़ेगा हम हार गए हैं। जब तक हार नहीं गए, ये नहीं कहोगे ना, तब तक तुम वो विजय नहीं कहलाएगा। आप देखिए ना, जिसे युद्ध हो रहा है,
युद्ध में हार गए तो भूमि उनकी हो गई, सबको स्वीकार ही करना पड़ता है। 2 हफ्ते के लिए ceasefire क्यों कर दिया, दोनों को घाटा हो रहा है। क्यों किया? अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान है। 2 सप्ताह के लिए वो अभी आइए भैया, चलो चलो समय देखो। तत्र पच्चे सर्वत्र हेतु धर्मी प्रसिद्ध होता है, इसमें क्या शंका? दोनों पक्ष मानते हैं ना, धर्मी दोनों को मान रहे हैं, आत्मा तो दोनों मान रहे हैं, बस हम आत्मा के गुण सिद्धि कीजिए आप। धर्मी धर्मी प्रसिद्ध है, सिद्धि आपको धर्म की करना है। कि हम कौन से गुण मान रहे हो और आप कौन से मान रहे हो, इस चीज को सिद्ध कर दो। पच्चे सर्वत्र हेतु प्रवर्तमानम पच्च धर्मत्वम। अब ये पच्चे सर्वत्र हेतु, पच्च में हेतु सर्वत्र अस्तित्व होना, तो पच्चे सर्वत्र हेतु प्रवर्तमाना, संपूर्ण जगह प्रवर्तमाना पच्च धर्मत्वम, यह है पच्च धर्मत्व। पच्च धर्मत्व का मतलब जो तुम्हारा पक्ष है, ऐसा जो तुम्हारा स्वभाव है वैसा सर्वत्र दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना, सर्वत्र दिखना चाहिए, वो तुम्हारा पच्च धर्मत्व है। पच्च धर्मत्व, तुम्हारे पच्च का धर्म क्या है? जैसे आत्मा का पच्च ज्ञान दर्शन, तो सर्वत्र होना चाहिए। पक्ष में हेतु का सर्वत्र हेतु होना चाहिए पक्ष में। पच्च सर्वत्र हेतु, पच्च में सर्वत्र हेतु पच्च धर्मत्व। साध्य समान धर्म धर्मी सुपक्षा, उस साध्य के समान धर्म में, धर्मी में जो तुम्हारा साध्य उसके समान धर्म अन्य में पाए जाते हैं, धर्मी में वो सपक्ष है। जैसा मेरा ज्ञान दर्शन है ऐसा आपका भी ज्ञान दर्शन है, ये क्या हो गया? सपच्छ। सपच्छ सपच्च शब्द एक देश हुआ हेतु, और सपच्च में सर्वत्र तो एक देश हेतु, प्रवर्तन सपच्च सत्वम, उस सपच्च में सपच्च सत्व, ये क्या है? सपच्च सत्व। सपच्च सत्व, एक हिस्से में हेतु का होना सपक्ष सत्य। इधर देखो, एक हिस्से सपच्च सत्व, एक देश, एक देश। जैसे कि गाय नीली पीली धोली, तो नीली पीली धोली श्याम गौ, अब उसमें रंग सबके अलग अलग हैं, रंग के पेचा से तो भिन्नत्व है, और गोत्य पेचा से एकत्व है, वो सपच्च सत्व है। एक देश को ही सपक्ष कर पाएंगे, सभी देश को नहीं कर पाएंगे। सिद्ध करना है कि गाय पीली गाय है। ज्ञान दर्शन के लिए एक देश में जाता है, अस्तित्व वस्तुत्व आदि का सर्वदेश में जा रहा है, अब सभी में तो ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता। आत्मा का धर्म ज्ञान दर्शन है, द्रव्य में एक द्रव्य में जाएगा, ठीक है। पहले सुनो, अस्तित्व आत्मा का धर्म है, ये सपच्च सत्य है, ये जड़ में भी है, चेतन में भी है, एक देश में सदस्यता है, ये सपच्च सत्य है हमारा, एक देश में जा रहा है अस्तित्व, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अन्य के अंदर भी है। अन्य द्रव्यों में अस्तित्व, अस्तित्व धर्म अलग होने पर भी आप क्या बोलते हो? सुनो, अब मैं आपको बोलता हूँ, दर्शन शास्त्र क्या बोलता है? बोले हम क्षणिकवादी के साथ हो जाते हैं, जब कूटस्थवादी की बात करते हैं ना, तो सपच्च सत्व में किसको ले लेते हैं? बुद्ध को, ठीक है। जब क्षणिकम एकांत में को निश्चय करते तो हम सपच्च में किसे ले लेते हैं? नित्यत्व को। अभी देशों में यही तो हो रहा है कि ईरान का, अमेरिका का हुआ तो उनने चीन को अपने पक्ष में सपच्च कर लिया, ठीक है।
सुनो, इधर देखो भाई, सर्वत्र भी हो सकता है और एक देश भी हो सकता है, सपक्ष है, विकल्प है। सर्वत्र भी हो सकता, सपक्ष भी हो सकता है, एक देश भी हो सकता है। अब कड़ा दृष्टांत लीजिए आप, कड़ा दृष्टांत है, मोटा मोटा, जिसमें कोई शंका ही नहीं होती। सपच्च सत्य, सपच्च सत्य, पर्वत अग्निमान धूम दर्शनाथ मानस, ये सपच्च है। मानस के, अरे यार तुम कहाँ घुस जाते हो, यहाँ व्याख्यान चल रहा है। सपच्च का मतलब समझिए, हमारे जैसा और भी है, पक्ष को समझाने के लिए सपच्च है। जैसे कि सुनो, भारत में सुब्र सागरी परीक्षण किया गया, किसका? परमाणु का। तो पहले परमाणु भारत के पास था कि पाकिस्तान के पास था? ठीक है, तो इन्होंने, अमेरिका वालों ने बहुत उपद्रव मचाया, प्रतिबंध लगाए। ठीक है, अब प्रतिबंध लगाए तो लगाते रहो, लेकिन अटल बिहारी ने तो कर ही दिया। फिर उन्होंने धीरे से क्या किया, आलू में कोई विशेषता होती है, उन्होंने आलू का प्रयोग करके उनके वो जो सैटेलाइट थे ना, वो पकड़ ही नहीं पाए। और कितना काम करते थे, जब तक वे इधर घूमे इतने में अपना काम कर लेते थे। कितनी बड़ी बौद्धिक क्षमता थी आपके भारत के वैज्ञानिकों के अंदर। जब तक वो वहाँ पकड़ने, तब तक, जैसे उदाहरण दे रहे हैं आपको, आप मेरे सिर पर खड़े हो बिल्कुल, पर मुझे कोई काम करना है, तो जब तक घूम घूम काम हो रहा, तब तक तुम ऐसे घूमोगे, तब तक काम कर लिया। तुम्हें नाक छींक आई, तब तक तुम छींक आई, नाक पहुँच रहे, तब तक ये काम हो गया है। समझ रहे कि नहीं? चलो, फिल्म नहीं, यहाँ भी तुम कर लेते, जब तक हम इनको निसंग साहब समझाना, तब तक योगी वहाँ बात कर लेते। ठीक है, तो कभी कभी पकड़े भी जाते हैं कि भाई सार्थक सागर ऐसे कर रहे थे, तो वो जब तक वो, आइए समझ में आ गया आप सबको? चलो आगे हैं? हाँ, ये बता रहे थे, तो ये इसलिए बता, आपने ठीक कहा। तो जब बहुत सारे पाबंदी लगा दी, पर वो पाबंदियां प्रणव साहब उन्होंने कहा पाकिस्तान के ऊपर लगाओ आप। पर एक की खुली तो दूसरे की अपने आप खुल गई, वो उनको लाभ मिल गया, पहले खुली भारत की है। अफगानिस्तान में युद्ध किया था, तो उसके लिए दोनों ने सहायता की, दोनों पे प्रतिबंध, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा हुआ। तो ऐसा है, ये सपच सत्य बन गया बेटा। सपच से एक देश ये तो प्रवृत्ति सपच सत्य है। साध्य विपरीत धर्मो धर्मी विपक्षा, और साध्य से भी धर्म धर्मी, ये विपक्ष। जैसे सरोवर, अग्नि के लिए, धूम के लिए विपक्ष क्या हो गया? सरोवर। अभी इसमें विपक्ष नेता बनते कि नहीं बनते? ठीक है, हाँ, ईरान के पक्ष में अभी चीन उनका सपक्ष हो गया, और इजराइल विपक्ष हो गया। युद्ध अमेरिका से चल रहा है, तो इजराइल विपक्ष हो गया। ठीक है, शेष आगे विचार करिए, बहुत पढ़ा दो फिर तुम्हें याद नहीं करोगे। टकलंग स्वामी 7 क्षेत्रों की व्याख्या कर रहे हैं, और इसमें भरत आदि की निमित्तिक अनिमित्तिक 2 संज्ञा दी। हिम्मत जो पर्वत है,
वो 3 समुद्र, उनके मध्य में भरत क्षेत्र है, और गंगा सिंधु नदी और विजयात पर्वत से इसके 6 भाग हो जाते हैं, तो 6 खंड बनता है।